गुड मॉर्निंग डियर। ना आज का जो अपना टॉपिक है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ना असाइनमेंट प्रॉब्लम नाम से ही असाइन, आपको कोई पार्ट असाइन करना है किसी को, तो वहाँ जो प्रॉब्लम यूज की जाती है वो होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव गिवन एनी टास्क, ना उस टास्क के अंदर आपके पास 4 टाइप्स के वर्क है और उन 4 टाइप्स के वर्क को करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं। ना हर एक पर्सन उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, यानी जो 4 वर्क दे रखे हैं उस 4 वर्क्स को कर सकता है, बट जो एफिशिएंसी है किसी की किसी वर्क में ज़्यादा होगी या किसी की किसी दूसरे वर्क में ज़्यादा होगी। इसको इस तरह से समझ सकते हो, 4 स्टूडेंट है, एक को मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, एक फिजिक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, एक को केमिस्ट्री और एक को इंग्लिश। चारों एक ही क्लास में है, चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो चारों के लिए डिफरेंट है। अगर मैथमेटिक्स वाले को आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दोगे तो वो उसे 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा। वही न्यूमेरिकल अगर इंग्लिश वाले को दोगे वो 20 मिनट्स में लगाएगा, या फिजिक्स वाले को दोगे 10 मिनट्स में ले लेगा, या फिर केमिस्ट्री वाले को दोगे तो वो 15 मिनट्स में ले लेगा। तो डिफरेंट एफिशिएंसी सभी स्टूडेंट्स की, यानी वर्क तो सारे कर रहे हैं बट उस काम करने का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो सकता है उन चारों पर्सन के लिए। तो अपना मेन मोटिव क्या रहेगा, जो भी 4 वर्क आपको या 4 जॉब्स आपको असाइन की गई है, आपको उनको इन 4 पर्सन को इस तरह से असाइन करना है कि जो कंप्लीट टास्क है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए। और इन असाइनमेंट प्रॉब्लम एक कंडीशन रहेगी उस रूल का कि फॉर ईच जॉब वी हैव टू असाइन 1 पर्सन एंड फॉर ईच पर्सन वी हैव टू असाइन 1 जॉब। ठीक है, तो ये रूल्स रहेगा असाइनमेंट का। और अपना एम क्या रहेगा, जो टाइम है उसका टोटल टास्क का उसको मिनिमाइज करना। नाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम को फर्स्ट जो मेथड अप्लाई किया गया है वो है हंगेरियन मेथड, जो डेवलप किया था डी कॉइन साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड, फर्स्ट वी हैव टू चेक द गिवन प्रॉब्लम आर बैलेंस और नॉट। जो प्रॉब्लम दे रखी है वो बैलेंस है या नहीं। सपोज ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्या दे रखा है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 4 वर्कर्स हु आर टू बी असाइन्ड 4 जॉब्स, the time taken by them to do the jobs are given in the following matrix। 4 वर्कर्स है जिनको 4 जॉब्स को असाइन करना है, हर एक वर्कर का जॉब के ऊपर जो करने का जो टाइम वो आपको मैट्रिक्स में गिवन है। वर्कर फर्स्ट जॉब में 8 आवर्स लगते हैं, सेकंड में 26 आवर, थर्ड में 17 आवर्स और फोर्थ में 11 आवर्स लगते हैं। वर्कर बी सी डी सभी के आपके अकॉर्डिंग टू जॉब टाइमिंग डिफरेंट है। अपना मेन एम क्या है, सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द टाइम। आपको इस टाइम को मिनिमाइज करना है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हंगेरियन फर्स्ट तो आपको क्या चेक करना है, प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए। प्रॉब्लम बैलेंस का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल। चेक करो रोज कॉलम इक्वल है यानी 4 रोज एंड 4 कॉलम, तो आपका रो एंड कॉलम इक्वल है, तो प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, बैलेंस प्रॉब्लम होगी। स्टेप नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो। हर एक रो से उसका मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड सॉल्यूशन प्रोसीजर के अंदर सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो। फर्स्ट रो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट रो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट रो की मिनिमम वैल्यू 8 को माइनस करो पूरी रो में से, 8 माइनस 8 0, 26 माइनस 8 18, 17 माइनस 8 9, 11 माइनस 8 3। सेकंड रो मिनिमम वैल्यू 4 को माइनस करो पूरी रो में से, 30 माइनस 4 9, 28 माइनस 4 24, 4 minus 4 0 and 26 minus 4 22। थर्ड रो मिनिमम वैल्यू 15, 38 minus 15 23, 19 minus 15 4, 18 minus 15 3 and 15 minus 15 0। फोर्थ रो मिनिमम वैल्यू 10, 19 minus 10 9, 26 minus 10 16, 24 minus 10 14 and 10 minus 10 0। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट स्टेप होगी, हर एक रो में से उसकी मिनिमम वैल्यूज को माइनस किया है। स्टेप नंबर सेकंड, नाउ सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। हर एक कॉलम में से उसकी मिनिमम वैल्यू को माइनस करो। स्टेप नंबर सेकंड,
नाउ फर्स्ट कॉलम में मीन वैल्यू 0 ये कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड कॉलम में मीन वैल्यू 4 को पूरे कॉलम में से माइनस करो। 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12। थर्ड रो मीन वैल्यू 0 है, कोई चेंजेस नहीं है। फोर्थ रो मीन वैल्यू अगेन 0 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। 0 को माइनस करोगे तो आपका क्या असाइन वैल्यू जाएगी। ये आपके होगा स्टेप नंबर सेकंड। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, वी हैव टू अलॉट ए यूनिक जीरो फॉर इट्स रो एंड कॉलम। हर एक रो और कॉलम को अपन को एक यूनिक जीरो अलॉट करना है। यूनिक मतलब उस रो या कॉलम में एक ही जीरो होना चाहिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जीरो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अलॉट करने की प्रोसीजर क्या रहेगी, 1 बाय 1 आपको रोज वाइज चलेंगे। फर्स्ट रो में चेक करना है यूनिक है या नहीं जीरो, अगर सिंगल जीरो है तो वहाँ अलॉट कर देंगे, नहीं है तो सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ। अगर रोज में अपन को ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिल रहा है तो कॉलम पे चेक करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ऑप्टिमल असाइनमेंट कब होगा, जब सारे जीरो या तो कैंसिल आउट हो गए या अलॉट हो गए। तो हर एक रो एंड कॉलम में एक यूनिक जीरो अगर असाइन है तो वो आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट होगा। नाउ जीरो असाइन करने की प्रोसेस देख लो। फर्स्ट रो यूनिक है जीरो आपका, एक ही जीरो है तो इसको असाइन कर लेंगे। सेकंड रो अगेन जीरो यूनिक है, इसको अलॉट कर लिया। थर्ड रो दो जीरो आ रहे हैं यानी यूनिक नहीं है तो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं देंगे। नेक्स्ट रो पे आ जाओ। फोर्थ रो यूनिक जीरो है, इसको अलॉट कर दिया। अलॉट करते ही क्योंकि फोर्थ रो में जीरो अलॉट किया है, वो जीरो रो के साथ कहाँ अलॉट हुआ है, कॉलम को भी अलॉट हुआ है। हर एक कॉलम और रो में एक ही जीरो अलॉट हो सकता है। तो इस कॉलम के अंदर एक्स्ट्रा जो भी जीरो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो। रिमेनिंग थर्ड रो में एक ही जीरो बचा है तो इसे अलॉट कर देंगे। नाउ सारे जीरो या तो अलॉट हो चुके हैं या फिर कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्या चेक करना है, ऑप्टिमल है या नहीं असाइनमेंट। कितने असाइनमेंट चाहिए थे, 4 असाइनमेंट चाहिए थे। चेक करो 4 है या नहीं, 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट है अपना, हर एक रो एंड कॉलम में एक जीरो यूनिकली अलॉटेड है। हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज वर्कर ए को आपको फर्स्ट जॉब अलॉट करनी है, वर्कर बी को ए को फर्स्ट जॉब अलॉट करनी है जिसका टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम, ए को फर्स्ट जॉब अलॉट कर रहे हैं 8 मिनट 8 आवर्स। बी को थर्ड जॉब अलॉट करेंगे तो बी को थर्ड जॉब करेगा ऑपरेट करने का टाइम कितना है 4 आवर्स। सी को सेकंड जॉब अलॉट की है, सेकंड जॉब का टाइम हो गया 19 आवर्स। और डी को अपने अलॉट किए फोर्थ जॉब, उसका टाइम हो गया 10 आवर्स। इसको ऐड कर दो, 8 + 4 12, 12 + 9 31 + 10 41 आवर्स आपका मिनिमम टाइम है फॉर कंप्लीटिंग दिस टास्क। तो ये था आपका मेथड हंगेरियन जो साइंटिस्ट डी कॉइन ने दिया था और यही इसकी प्रोसीजर रही। नाउ क्वेश्चन को सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Question number second, solve the minimum assignment problem. Solve the minimum assignment problem represented by the following matrix.
Now मैट्रिक्स दे रखी है, जॉब्स है अपने पास A, B, C, D, E and F. पर्सन से 1, 2, 3, 4, 5 and 6 persons. Nine, 22, 58, 11, 19, 27, 43, 78, 72, 50, 63, 48, 41, 28, 91, 37, 45, 33, 74, 42, 27, 49, 39, 32, 36, 11, 57, 22, 25 and 18. और लास्ट रो है अपने 3, 56, 53, 31, 17 and 28. द फर्स्ट के चेक करेंगे प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। बैलेंस के लिए रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ रोज दे रखी 6 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो आपके 6 है। तो प्रॉब्लम आपकी क्या है, बैलेंस। स्टेप नंबर फर्स्ट, subtract the minimum value from each row। हर एक रो से उसका मिनिमम वैल्यू सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 9, सेकंड रो का मिनिमम वैल्यू आपका हो गया 43, थर्ड रो मिनिमम वैल्यू 28, फोर्थ रो मिनिमम वैल्यू 27, फिफ्थ रो मिनिमम वैल्यू 11 और सिक्स्थ रो मिनिमम वैल्यू 3। तो हर एक रो में से उसके मिनिमम वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं सबट्रैक्ट R1 minus 9, R2 minus 43, R3 minus 28, R4 minus 27, R5 minus 11 and R6 minus 3. Now operate step number first। हर एक रो में से उसका मिनिमम वैल्यू को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। Now first रो मिनिमम वैल्यू क्या 9, 9 को सभी में माइनस करो, 9 minus 9 0, 22 minus 9 30, 58 minus 9 49, 11 minus 9 2, 19 minus 9 10 and 27 minus 9 18। सेकंड रो मिनिमम वैल्यू 43, 43 minus 43 0, 78 minus 43 आपको हो जाएगा 35, 72 minus 43 29, 50 minus 43 7, 63 minus 43 20 और 48 minus 43 5। ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड 28 माइनस करना है, 41 minus 28 41 minus 28 13, 28 minus 28 0, 91 minus 28 63, 37 minus 28 9, 45 minus 28 17 and 33 minus 28 5। Next 27 fourth row 74 minus 27 47, 42 minus 27 15, 27 minus 27 0, 49 minus 27 22, 39 minus 27 12
और 32 माइनस 27 5। फिफ्थ कॉलम फिफ्थ रो 11 माइनस करना है, 36 माइनस 11 आपका हो गया 25, 11 माइनस 11 0, 57 माइनस 11 46, 22 माइनस 11 11, 25 माइनस 11 14 and 18 माइनस 11 7। लास्ट रो क्या माइनस करना है 3, 3 को माइनस करो, 3 माइनस 3 0, 56 माइनस 3 53, 53 माइनस 3 50, 31 माइनस 3 28, 17 minus 3 14 and 28 minus 3 25। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, सबट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। हर एक कॉलम से आपको उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। फर्स्ट कॉलम मिनिमम आपका 0 है, सेकंड कॉलम 0 मिनिमम, थर्ड कॉलम मिनिमम 0 ही है, फोर्थ कॉलम का मिनिमम का 2 है, फिफ्थ कॉलम मिनिमम 10 एंड सिक्स्थ कॉलम मिनिमम 5। तो क्या हो जाएगा आपका C1 माइनस 0, C2 माइनस 0, C3 माइनस 0, C4 माइनस 2, C5 माइनस 10 और C6 माइनस 5। प्रोसीड करो स्टेप नंबर सेकंड। ये फर्स्ट कॉलम 0 माइनस है मिनिमम, तो 0 माइनस करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 0 0 13 7 47 25 एंड 0। सेकंड कॉलम अगेन 0 मिनिमम है, नो चेंज। 13 35 0 15 0 53। थर्ड कॉलम मिनिमम, थर्ड कॉलम मिनिमम अगेन 0 है, तो अपना 49 29 63 कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 0 46 एंड 50। फोर्थ कॉलम मिनिमम आपका 2 है, माइनस करो 2 को, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 22 माइनस 2 20, 11 minus 2 9, 28 minus 2 26। फिफ्थ कॉलम मिनिमम आपका 10, 10 minus 10 0, 20 minus 10 10, 7 2 4 and 4। लास्ट कॉलम मिनिमम आपका 5, 18 minus 5 13, 5 minus 5 0, 7 minus 5 2 and 21 minus 5 20। सेकेंड फर्स्ट स्टेप में अपन ने कॉलम में से रो में से मिनिमम वैल्यू माइनस की थी। सेकेंड स्टेप के अंदर अपन ने कॉलम में से मिनिमम वैल्यू माइनस की है। नाउ वी हैव टू यूनिक असाइनमेंट। आपको यूनिक जीरो अलॉट करने फॉर रो इन कॉलम। रो वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट रो 0 नहीं है यूनिक। फर्स्ट रो के अंदर यूनिक है 0 नहीं है। सेकंड रो अगेन यूनिक नहीं है। थर्ड रो नॉट यूनिक। फोर्थ रो आपका यूनिक आ रहा है, यूनिक नहीं है। फोर्थ में भी आपका यूनिक नहीं है, 0 डबल आ रहा है। फिफ्थ रो यूनिक 0 है, तो फिफ्थ को अपन अलॉट कर देंगे। जैसे फिफ्थ को रो को अपन अलॉट किया वो सेकंड कॉलम में भी अलॉट हो गया, तो सेकंड कॉलम में जो 0 था वो कैंसिल आउट हो गया। सिक्स्थ रो अगेन यूनिक है 0, इसको अलॉट कर दिया।
ना 6 रो में अलॉट करते हैं, फर्स्ट कॉलम में भी अलॉट हो गया, फर्स्ट कॉलम वाले जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन वन बाय वन चेक करते हैं, फर्स्ट रो यूनिक नहीं है, सेकंड रो आपका यूनिक है, सेकंड रो के जीरो को अलॉट किया, अब सेकंड रो को जैसे अलॉट किया आपका 6 कॉलम भी अलॉट हो गया जीरो, 6 कॉलम के रिमेनिंग जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, थर्ड में जीरो है भी नहीं, फोर्थ रो आपका जीरो यूनिक है, इस फोर्थ रो पे ऐसा कर लिया। नाउ कॉलम वाइज चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम अलॉट है, सेकंड कॉलम अलॉटेड है, थर्ड कॉलम अलॉटेड है, फोर्थ कॉलम एक ही जीरो है, फोर्थ कॉलम के अंदर अलॉट कर दिया, जैसे फोर्थ कॉलम को जीरो अलॉट करेंगे वो फर्स्ट रो में भी अलॉट हो रहा है, तो फर्स्ट रो वाला जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अलॉट करने के लिए कोई भी जीरो नहीं बचा है, जितने भी जीरो है या तो अलॉट कर चुके हैं या फिर वो कैंसिल आउट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट कितने चाहिए, 6 चाहिए, असाइनमेंट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, इट मींस दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, वी हैव टू इंप्रूव दिस सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। नाउ इंप्रूव करने के लिए वी हैव टू कवर ऑल जीरोस बाय स्ट्रेट लाइन, मे बी दिस इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम जीरो कवर करने हैं बाय यूजिंग मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेट लाइन, मिनिमम लाइन से मैक्सिमम जीरोस आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, जहां सबसे ज्यादा जीरो होंगे वहां पर स्ट्रेट लाइन कवर कर लेंगे। द फर्स्ट 6 कॉलम 3 जीरो से उन तीनों को स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम अगेन 3 जीरो से उन तीनों को स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया। नेक्स्ट 2 जीरोस आपके फर्स्ट रो में, उसको भी स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया। नेक्स्ट 2 जीरोस आपके सेकंड कॉलम में है, उसको भी मैंने स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया। अब एक ही जीरो बचा है, उसके लिए कम से कम एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। सिमेट्री चेक करनी है कि आपने 3 वर्टिकल यूज कर चुके हो, तो अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको यूज तो एक लाइन करनी है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, बट हम 3 कॉलम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो अपन अब क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर लो, चाहो तो वर्टिकल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से जीरो को कवर कर लिया। नाउ अब अनऑक्यूपाइड, जहां पे असाइन नहीं है, जहां लाइन से कवर नहीं हो रहे, वो नंबर जो लाइन से कवर नहीं है वहां से आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है। कौन है मिनिमम जो लाइन से कवर नहीं है, 4, कौन सा है वो नंबर 4, तो 4 को जहां पर भी लाइन कवर नहीं हो रही उन सभी एलिमेंट में से 4 माइनस होगा, और जहां डबल लाइन क्रॉस हो रही इंटरसेक्ट कर रही वहां 4 ऐड हो जाएगा। याद रखना क्या करना है, 4 को माइनस करना है, मिनिमम वैल्यू कहां से सिलेक्ट करें, जो जहां पर लाइन कवर नहीं है, जहां पर भी लाइन कवर नहीं है उन अनकवर्ड वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करिए, वो आपकी 4 आ गई। इस 4 को अनकवर्ड वैल्यूज में से माइनस करना है, और जहां डबल लाइन क्रॉस हो रही वहां 4 अपना ऐड हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3, नाउ 4 जहां डबल लाइन वहां ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 यहाँ ऐड हो गया 4। सिंगल लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जहां डबल लाइन है वहां वेरिएबल ऐड होगा, अनकवर्ड वेरिएबल से वेरिएबल वो 4 माइनस करना है, ठीक है। डबल लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही वहां 4 ऐड करना है, सिंगल लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होगा, अनकवर्ड वैल्यूज में से वो 4 माइनस होगा। 13 प्लस 4 17, 49 0 0 सिंगल लाइन है, 13 प्लस 4 17, 0 25 सिंगल लाइन पे है, 25 10 अनकवर्ड है, तो 4 माइनस करो, 29 माइनस 4 25, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 4 6 एंड 0 सिंगल लाइन है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 13 0 अगेन सिंगल लाइन पे नो चेंज। 63 अनकवर्ड है, माइनस करो, 63 माइनस 4 59, 7 माइनस 4 3 एंड 7 माइनस 4 3, तीनों अनकवर्ड है, 4 माइनस कर लिया। 0 सिंगल लाइन पे नो चेंज। 47 डबल लाइन क्रॉस हो रही ऐड हो जाएगा 4, 47 प्लस 4 51,
19, जहाँ डबल लाइन है वहाँ 4 8 करना है। 0 22 सिंगल लाइन है, नो चेंज। 0 डबल लाइन है, 4 8 हो जाएगा, +4। 25 0 नो चेंज। 46 में से माइनस करो, 42। 9 -4 5, 4 -4 0 and 2 सिंगल लाइन, नो चेंज। 0 53 सिंगल लाइन, नो चेंज। 50 -4 46, 26 -4 22, 4 -4 0 and 20 सिंगल लाइन है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगेन अलॉट करो, यूनिक अलॉटमेंट, सेम प्रोसेस यूज करना है। पहले रो वाइज अपन चेक करेंगे, रो से यूनिक अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो फर्स्ट रो वाइज चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो 2 जीरो से यूनिक नहीं है। सेकंड रो अगेन 2 जीरो, थर्ड रो 2 जीरोस, फोर्थ रो सिंगल जीरो है, यहां अपन अलॉटमेंट दे देंगे। फिफ्थ रो टाई हो रहा है, सिक्स रो अगेन टाई हो रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टाई है, फोर्थ फिफ्थ में भी टाई है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम डबल जीरो, सेकंड कॉलम डबल जीरो, थर्ड ऑलरेडी अलॉट है, फोर्थ कॉलम एक ही जीरो है, यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम को हमने जीरो असाइन कर लिया। जैसे फोर्थ कॉलम को जीरो असाइन किया है, फर्स्ट रो में भी असाइन हो गया, तो नेक्स्ट जीरो जो था ये फिफ्थ वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। फिफ्थ कॉलम यूनिक नहीं है, सिक्स कॉलम भी यूनिक नहीं है। ठीक, तो आपके दो ही अलॉटमेंट हुए, ना तो सारे जीरो कैंसिल आउट हुए हैं, नहीं आपके सारे जीरो अलॉट हुए हैं। तो जहाँ पे टाई हो रहा है वहाँ रैंडम सिलेक्शन देना है। रैंडम सिलेक्शन के केस में आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकलता है, यानी इट मीन इस जीरो को दोगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा और सेकंड जीरो को दोगे तो वापस आपका न्यू सॉल्यूशन आएगा। पर दोनों जीरो सॉल्यूशन का जो आंसर है वो सेम रहेगा, यानी मिनिमम कॉस्ट जो है या मिनिमम टाइम जो है वो सेम रहेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस जीरो को सेलेक्ट किया, इस रो में और इस कॉलम के लिए यूनिक हो गया, तो रिमेनिंग जो जीरो थे इस रो एंड कॉलम के वो कैंसिल आउट हो गए। थर्ड रो यूनिक नहीं है, फोर्थ रो अलॉट हो चुका है, फिफ्थ में यूनिक नहीं है, और सिक्स में यूनिक हो रहा है, तो सिक्स को इससे जीरो अलॉट कर देंगे। जैसे सिक्स को जीरो अलॉट किया, कॉलम वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया। नाउ फिफ्थ कॉलम आपका यूनिक आ गया। अब फिफ्थ रो के अंदर सिक्स रो में अलॉट करते ही ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सिक्स रो में जो जीरो अलॉट हुआ है वो आपका फिफ्थ कॉलम में भी हुआ है, तो कैंसिल आउट हो गया जीरो। अब फिफ्थ रो के अंदर जीरो यूनिक हो गया, इसे अलॉट कर दिया। इसे अलॉट करते ही सेकंड कॉलम में भी अलॉट हो गया, सेकंड कॉलम का जीरो कैंसिल आउट हो गया। नाउ थर्ड रो अब जीरो यूनिक है, उसे अलॉट कर दिया। सारे जीरो कैंसिल आउट हो गए या अलॉट हो चुके, चेक कर लेते हैं यूनिक अलॉटमेंट है या नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 अलॉटमेंट है और 6 ही अपने पास जॉब्स ऑफ पर्सन है, तो ये आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट है ना। ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है? आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया A to fourth, B to second, A to fourth, B to first, C to third, D to C आपका 6 अलॉटमेंट पे जा रहा है, 6 जो अलॉट हुई है। D to third, E to second और F to fifth। Now total minimum time, टोटल मिनिमम टाइम इसकी मैन टेबल से ले लेंगे। ये टोटल मिनिमम टाइम हो गया आपका। ए को 4 थी, तो ए को 4 के लिए जो टाइम था वो था 11। बी को फर्स्ट असाइन हुआ है, बी को फर्स्ट पे आपका टाइम था 43। सी को 6 के लिए टाइम था 33। डी टू थर्ड, उसके लिए टाइम था आपका 27, जो फर्स्ट टेबल थी उसी से लिया अपन टाइम।
E2 सेकंड के लिए टाइम है आपका 11 और F2 फिफ्थ उसके लिए टाइम था 17। नाउ ऐड कर दो 11 प्लस 43 आपको क्या 54, 27 प्लस 33 60, 60 and 54 104 प्लस 11 115 प्लस 17 132। सॉरी 60 और 54 आपका हो गया 114 और 11 125 125 एंड 17 आपका हो गया 142। ठीक है, यूनिट आपको डिफाइन नहीं थी, चाहे वो आवर्स में ले लो या फिर टाइम मिनट्स के अंदर। तो ये आपका मिनिमम टाइम बाय हंगेरियन मेथड। तो ये था अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो अपन कल करेंगे। थैंक यू।